आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, जवाब जरूर देना कमेंट में। क्या आप अपना समय संभालते हैं या समय आपको? जिंदगी में सबसे कीमती चीज समय है। एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। पैसा वापस आ सकता है, नाम फिर बन सकता है, लेकिन समय नहीं। हर व्यक्ति के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन घंटों का सही इस्तेमाल करता है और कोई इन्हें व्यर्थ गंवा देता है। समय नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। आप चाहें तो उसमें नाव चलाकर आगे बढ़ सकते हैं या बस किनारे खड़े होकर देखते रह सकते हैं। हर सुबह हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं और दिन के अंत में जो सेकंड हमने इस्तेमाल नहीं किए वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। इसीलिए समय को समझना, उसका मूल्य जानना और उसे सही दिशा में लगाना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। चाणक्य ने कहा था, कालो ही दुर्धर्षा, समय से बड़ी कोई शक्ति नहीं। उन्होंने समय प्रबंधन के कई मूल सिद्धांत दिए जो आज भी जीवन में लागू होते हैं। पहला सिद्धांत है सुबह जल्दी उठना। सुबह का समय सबसे पवित्र और एकाग्र होता है। जो व्यक्ति सुबह देर तक सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। सफल लोग सुबह जल्दी उठकर अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। दूसरा सिद्धांत है काम को टालना नहीं। जो आज का काम कल पर टालता है उसका कल कभी नहीं आता। छोटी छोटी देरी बड़े लक्ष्यों को बर्बाद कर देती है। तीसरा सिद्धांत है काम को प्राथमिकता के अनुसार बांटना। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्यों को उनके महत्व और तात्कालिकता के आधार पर व्यवस्थित करता है। सबसे पहले वही कार्य करने चाहिए जो जीवन में सबसे बड़ा परिणाम देते हैं। चौथा सिद्धांत है आलस्य से दूर रहना। आलस्य समय को दीमक की तरह खा जाता है। जो व्यक्ति आलस्य में दिन गुजार देता है वह अवसरों से वंचित रह जाता है। समय को व्यवस्थित करने के लिए व्यावहारिक उपाय अपनाने जरूरी है। एक स्पष्ट और अनुशासित दैनिक दिनचर्या बनाइए। सुबह जल्दी उठना, ध्यान या व्यायाम करना, महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाना और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना। अपने लक्ष्यों को SMART यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बॉन्ड बनाइए ताकि हर काम का स्पष्ट उद्देश्य और समय सीमा हो। ना कहना सीखिए क्योंकि हर हां आपके समय का एक हिस्सा ले जाती है। विवेकहीन दया विनाश लाती है, इसलिए समय का दान सोच समझकर करें। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कम करें। मोबाइल और सोशल मीडिया सबसे बड़े समय चोर हैं। नोटिफिकेशन बंद करें, फोकस मोड का इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया के लिए तय समय बनाएं। आधुनिक जीवन में समय प्रबंधन की अहमियत और भी बढ़ गई है। छात्रों के लिए यह पढ़ाई और आत्मविकास में मदद करता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने में सहायक है। व्यवसायियों के लिए यह योजनाबद्ध रणनीतियों और काम को सही लोगों में बांटने में मदद करता है। गृहिणियों के लिए यह परिवार और स्वयं के विकास में संतुलन लाता है। चाणक्य की नीतियां इसलिए प्रभावी हैं क्योंकि वे सिद्धांतों पर आधारित हैं, न कि समय विशेष पर। इतिहास और जीवन में अनेक उदाहरण समय प्रबंधन की शक्ति को सिद्ध करते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए एक एक क्षण की योजना बनाई और मगध साम्राज्य को बदल दिया। अब्राहम लिंकन हर सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करते थे। खेतों में काम करने के बाद भी उन्होंने समय का सही इस्तेमाल कर खुद को महान बनाया। साधारण लोग भी जब समय को समझते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं तो वे असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं। समय ही जीवन है। जो समय को जीतता है वही जीवन को जीतता है। आज से, अभी से अपने समय को कीमती समझना शुरू करें। एक डायरी बनाइए, अपना शेड्यूल तय कीजिए और चाणक्य की नीतियों को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कीजिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता। या तो आप समय को नियंत्रित करें या समय आपको पीछे छोड़ देगा। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। समय एक ऐसा शिक्षक है जो कभी गलती नहीं करता। वो न बोलता है, न समझाता है, बस परिणाम देता है। जिसने समय को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। समय न राजा को बख्शता है न साधारण व्यक्ति को। इतिहास गवाह है, जिन्होंने समय की कद्र की उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया, और जिन्होंने समय को हल्के में लिया इतिहास ने उन्हें भुला दिया। समय किसी के लिए रुकता नहीं, वह बस बहता रहता है। आप चाहें तो उसके साथ बह सकते हैं,
और ऊंचाइयों को छू सकते हैं या किनारे खड़े होकर उसे गुजरता देख सकते हैं। चुनाव आपका है। जीवन की दिशा आपके समय के उपयोग से तय होती है और यही समय प्रबंधन का सबसे गहरा अर्थ है। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसका मन सबसे शांत और केंद्रित रहता है। यही समय अपने लक्ष्य, अपनी योजनाओं और अपने अंदर की ताकत को जगाने का होता है। सुबह का 1 घंटा पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। एक व्यक्ति अगर सुबह सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई या आत्मविकास को दे दे तो 1 साल में वह 365 घंटे का अतिरिक्त ज्ञान अर्जित कर लेता है, जो उसे बाकी लोगों से मीलों आगे ले जा सकता है। इसीलिए कहा गया है, सुबह जीतोगे तो दिन जीतो और दिन जीतोगे तो जीवन जीतोगे। समय प्रबंधन का दूसरा गुप्त रहस्य है कार्य को टालना बंद करना। हर बार जब आप किसी जरूरी काम को बाद के लिए छोड़ते हैं तो आप उस काम को कठिन बना रहे होते हैं। मन कहता है अभी थोड़ा आराम कर लो, बाद में कर लेंगे, और यही आदत धीरे धीरे सपनों को नष्ट कर देती है। चाणक्य कहते हैं कार्य को तुरंत करना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति छोटे कामों को भी समय पर पूरा करना सीख लेता है वही बड़े कामों को भी संभाल सकता है। समय पर किया गया एक छोटा कदम आगे चलकर बड़ी जीत में बदल सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्राथमिकताएं तय करना। हर दिन हमारे सामने सैकड़ों काम होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार हम अपना कीमती समय उन कामों में बर्बाद कर देते हैं जो न तो जरूरी हैं और न ही जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाते हैं। चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कौन सा काम कब और क्यों करना है। जो लोग सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करते हैं वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। जो लोग हर चीज को समान महत्व देकर उलझ जाते हैं वे धीरे धीरे समय की रेत में फंस जाते हैं। आलस्य समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य की आदत व्यक्ति के सपनों को अंदर ही अंदर खा जाती है। आलस्य पहले एक छोटी सी देरी से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे वह एक स्थायी व्यवहार बन जाता है, और जब तक व्यक्ति को इसका एहसास होता है तब तक कीमती साल निकल चुके होते हैं। चाणक्य कहते हैं आलस्य वही करता है जिसके पास न लक्ष्य होता है न अनुशासन। अगर आप अपनी जिंदगी में ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो आलस्य से युद्ध करना ही होगा। हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपनी जिंदगी को महत्व दूंगा। समय प्रबंधन का एक और रहस्य है योजना बनाना। बिना योजना के जीवन ऐसे ही है जैसे बिना नक्शे के सफर करना। योजना आपकी दिशा तय करती है। जब आप सुबह उठते ही बिना किसी प्लान के काम शुरू करते हैं तो दिन आपका नहीं रहता, परिस्थितियां आपका दिन चलाती हैं। लेकिन जब आप एक सुविचारित योजना के साथ दिन शुरू करते हैं तो आप परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं। एक डायरी में लिखिए आज के सबसे महत्वपूर्ण 3 कार्य कौन से हैं, कौन से कार्य आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। इन तीनों कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कीजिए। दिन के अंत में जब आप इन्हें पूरा होता देखेंगे तो एक अद्भुत आत्मसंतोष का अनुभव करेंगे। आधुनिक समय में सबसे बड़ा समय चोर है, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया। छोटी सी नोटिफिकेशन देखकर हम बस 1 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और कब आधा घंटा निकल जाता है पता भी नहीं चलता। यही एक मिनट मिलकर दिन के घंटे खा जाते हैं। अगर आप अपने दिन का हिसाब रखें तो पाएंगे कि सोशल मीडिया पर व्यर्थ स्क्रॉलिंग में बहुत सारा समय चला जाता है। इसीलिए अपने फोन को नियंत्रित करना सीखिए। फोकस मोड, टाइमर या तय समय स्लॉट का प्रयोग कीजिए। समय वही है जो आपके हाथ में रहता है। स्क्रीन में खोया हुआ समय वापस नहीं आता। चाणक्य ने कहा था विवेकहीन दया विनाश लाती है। इसका एक रूप समय के संदर्भ में भी है। हर जगह हाँ कहना, हर किसी को समय देना, हर काम में उलझ जाना, ये बुद्धिमानी नहीं है। ना कहना सीखना समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप किसी अनावश्यक चीज को ना कहते हैं तो आप वास्तव में अपने बड़े लक्ष्य को हाँ कह रहे होते हैं। आपका समय सीमित है, इसलिए उसे वहां लगाइए जहां उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़े। इतिहास में झांकिए तो हर महान व्यक्ति ने समय की कद्र की है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को महान सम्राट बनाने में
एक एक क्षण की योजना बनाई। अब्राहम लिंकन सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करते थे और खेतों में काम के बाद भी ज्ञान अर्जित करते रहे। स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, इन सब की सफलता के पीछे समय के अनुशासन की एक अदृश्य शक्ति थी। साधारण इंसान और असाधारण इंसान में यही फर्क होता है, समय का उपयोग। समय प्रबंधन सिर्फ सफलता पाने की तकनीक नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब आप समय का आदर करना शुरू करते हैं तो जीवन आपके प्रति आदर दिखाना शुरू कर देता है। आपकी सोच स्पष्ट होती है, आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है और आपके लक्ष्य तेजी से पूरे होने लगते हैं। समय प्रबंधन से आप सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि रिश्तों, स्वास्थ्य और मानसिक शांति में भी आगे बढ़ते हैं। आप अपने दिन को नियंत्रित करते हैं और धीरे धीरे अपना भाग्य भी। समय किसी के लिए रुकता नहीं, वह बस आगे बढ़ता है। या तो आप समय के साथ आगे बढ़िए या समय आपको पीछे छोड़ देगा। आज से, अभी से अपने जीवन में समय को सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं आज का दिन व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं हर क्षण को सार्थक बनाऊंगा। मैं अपने सपनों के लिए जीऊंगा और समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा। यही वो भावना है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। यही वो सोच है जो जीवन की दिशा पलट देती है। समय को थामिए, उसे महसूस कीजिए और उसे अपने भविष्य को गढ़ने में लगाइए, क्योंकि अंत में समय ही वो धारा है जिसमें आपका पूरा जीवन बहता है और उस धारा की दिशा आपके हाथ में है।